आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा ओवरी की पोजीशन के बारे में कि ओवरी की पोजीशन कितने तरीके की हो सकती है, उनका क्या क्या नेमिंग रहेगी, ओवरी की पोजीशन को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, आपका जो थैलेमस है पुष्पासन है क्या रोल है उसकी शेप का ओवरी की पोजीशन को डिसाइड करने में, और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनका इंसर्शन किस किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, कितने तरीके से हो पाता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। देखिए ये नंबर 1 डायग्राम में जिसको हम हाइपोगाइनस कह रहे हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो 3 टाइप्स ऑफ ओवरी की पोजीशन में हमने बताई हुई है, मेंशन कर रखी है, बुक्स में भी बता रखा है कि हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस, ये 3 तरीके की ओवरी अपनी पाई जाती है। हाइपोगाइनस में जहाँ आपको ये ओवरी हो गई गाइनोसियम का सबसे नीचे का हिस्सा, वो पुष्पासन पे टिकी हुई है थैलेमस पे। यदि इसके नीचे से बाकी के फ्लोरल पार्ट्स जिनमें आपके एंडोशियम हो जाता है, स्टेमन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, पेटल्स हो जाते हैं, कोरोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेपल हो जाते हैं, कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो यदि ओवरी के नीचे से निकलते हुए नज़र आएँ तो आप समझ लीजिए कि आपका जो ओवरी है उसकी पोजीशन सुपीरियर है। तो सुपीरियर ओवरी अपनी वो ओवरी होती है जहाँ अदर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो नीचे से निकलते हुए नज़र आएँ। देखिए तो हाइपोगाइनस ओवरी में हमें क्या देखने को मिला कि ओवरी के नीचे से सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं, इसलिए ओवरी सुपीरियर हो जाती है, अदर फ्लोरल पार्ट्स हाइपो हो जाते हैं, तो गाइनोसियम के वो हाइपो रहते हैं, तो इसलिए इसको हाइपोगाइनस कहा गया है। इसके अलावा जो बाकी के पार्ट्स, बाकी के जो टाइप हैं वो इस तरीके से हैं। देखिए स्लाइड विजिबल है, यहाँ आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ आपको पेरीगाइनस कंडीशन नज़र आएगी। पेरीगाइनस का मीन्स होता है जब ओवरी की पोजीशन के रेस्पेक्ट में अदर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो मिड से निकलते हुए नज़र आए, ये मिड हिस्सा हो गया। अब बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, चाहे वो एंडोशियम हो चाहे कैलिक्स हो, ये एंडोशियम हो गया, ये आपका कैलिक्स हो गया, ये आपका कोरोला हो गया, ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो ओवरी की मिड से निकलते हुए हमें दिखते हैं, और रिसेप्टिकल के अंदर कुछ हद तक, कुछ लेवल तक हमें धसी हुई ओवरी नज़र आती है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो ओवरी की पोजीशन या अदर फ्लोरल पार्ट्स के रेस्पेक्ट में आदि यानी कि वो सेमी सुपीरियर टाइप की या सेमी इन्फीरियर टाइप की आप कह सकते हो वो हो जाती है, या कह सकते हो कि जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो आपके ओवरी के बिल्कुल चारों तरफ से निकलते हुए नज़र आते हैं, इसको पेरीगाइनस कंडीशन कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछ सकते हैं कि ये जो आपकी हाइपोगाइनस कंडीशन है या आपकी जो पेरीगाइनस कंडीशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है। देखिए हाइपोगाइनस कंडीशन को आप जब बताओगे तो पेटूनिया का एग्जाम्पल दे सकते हो। सोलेनेसी फैमिली में यहाँ आपको सुपीरियर टाइप की ओवरी देखने को मिलती है, ये वाली। पेरिकाइनस जो है जहाँ आपको पुंकेसर हैं, चाहे वो सेपल हैं, पेटल हैं, वो थैलेमस के जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसके किनारों पे लगे हुए नज़र आते हैं ये वाली जगह पे, तो वो कंडीशन हमें पाइसम सटाइवम के अंदर देखने को मिलती है। सेमी सुपीरियर कंडीशन कहा जाता है, तो एक तरीके से पेपिलियोनेटी में ये देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है उसको अपन चेक करते हैं। देखिए ये जो ओवरी है ये एपिगाइनस कहलाती है, और एपिगाइनस को मैं यहाँ बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है लेकिन मैं दिखा देता हूँ। ओवरी बिल्कुल गड्ढे में आ गई है और सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स यहाँ बिल्कुल जहाँ ओवरी और स्टाइल कनेक्ट होती हैं वहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं, चाहे कैलिक्स हो, चाहे एंड्रोसियम हो, चाहे कोरोला हो। तो एक तरीके से रिसेप्टिकल ने उसको पूरा कवर कर लिया है ओवरी को, और फ्लोरल पार्ट्स के लिए जो लगने के लिए, जो उनको इंसर्शन के लिए जो प्लेस मिलता है वो कपनुमा स्ट्रक्चर के बिल्कुल ऊपर की तरफ मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में ओवरी इन्फीरियर हो जाती है उन फ्लोरल पार्ट्स के मुकाबले। तो ऐसी कंडीशन में हम ओवरी को एपिगाइनस कंडीशन वाली ओवरी भी कहते हैं, यानी कि गाइनोसियम नीचे रह गया है और बाकी के फ्लोरल पार्ट्स ऊपर निकल गए, तो इसे एपिगाइनस कंडीशन कहा गया है। सूरजमुखी जिसे हेलियंथस एनवस कहा जाता है बॉटनिकली,
उसमें आपको इस तरीके की ओवेरी देखने को मिलती है। इसको इन्फीरियर ओवेरी भी कहा जाता है या एपिगाइनस कंडीशन ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है आज जो अपन ने बताया है वो आपको समझ आया होगा। इतना ही रखेंगे आज।